हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति। इससे हमने कुछ वन लाइनर आपके लिए लेकर आए हैं। वन लाइनर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में वन लाइनर ख़त्म होने के बाद में हमने कुछ 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव लिए, जिससे आज आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये क्लास ICAR टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली हुई है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, रूढ़िवादी शब्द है हमारा। रूढ़िवादी रूढ़िवादी शब्द किसके लिए यूज होता है? तो ये रूढ़िवादी यूज होता है। देखिए, रूढ़िवादी शब्द यूज होता है वह लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। वह लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं उसके लिए रूढ़िवादी शब्द प्रयोग होता है। उदारवादी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? देखिए, वह लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। जो लोग नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं उन्हें उदारवादी कहते हैं। अगला हमारा है परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी किसके लिए यूज होता है? परिवर्तनवादी होता है जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए हम परिवर्तनवादी का यूज करते हैं, जो समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा समाजवाद। समाजवाद किसके लिए यूज होता है? देखिए, ऐसी विचारधारा जो उस बात में विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो, तो समाजवाद का हम इसमें यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही, इसका मतलब है राजा का बिना रोक टोक शासन करना, निरंकुश राजशाही के अंतर्गत आता है। चलिए, जदीदी किसके लिए जो है? जदीदी जदीदी हमारा रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी के लिए यूज हुआ है। जदीदी हुआ रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी के लिए प्रयोग हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा देखिए, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए आंदोलन कौन सा था? जो आंदोलन चलाया गया था वोट डालने के लिए, वो चला था मत अधिकार आंदोलन। ध्यान रखिएगा, मत अधिकार आंदोलन चलाया गया था। अगले पर चलते हैं। अगला, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बताइए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 से लेकर 1918 तक, यानी कि 1914 से लेकर हुआ था हमारा 1918 तक। ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। चलिए नेक्स्ट है हमारा खूनी रविवार की घटना हम किसे कहते हैं? देखिए, खूनी रविवार की घटना हम कहते हैं 1905 की क्रांति को हम खूनी रविवार की घटना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1905 की क्रांति को हम खूनी रविवार की घटना कहते हैं। अगला है लेनिन की 3 मांगों को जाना जाता है, बताइए। देखिए, लेनिन की 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अप्रैल थीसिस के नाम से लेनिन की 3 मांगों को जाना जाता है। अगला हमारा है देखिए जार। जार जो है गद्दी छोड़ी जार ने। जार हम राजा के लिए यूज करते थे। जार, इन्होंने गद्दी 2 मार्च 1917 को छोड़ी थी। ध्यान रखिएगा, 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ी थी। अगला हमारा है रूस गृह युद्ध की चपेट में कब आया था? देखिए, रूस युद्ध के चपेट में आए थे अक्टूबर क्रांति के पश्चात आई थी। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर क्रांति के पश्चात आई थी। हम कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट हैं वो हम आपको बता देते हैं। इम्पोर्टेंट डेट, रूस में समाजवाद पर चर्चा कब हुई थी? 1550 से 1580 के बीच में हुई थी रूस में समाजवाद पर चर्चा। अगला है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1898 में, 1898 में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला है खूनी रविवार और 1905 की क्रांति को हम क्या कहते हैं? देखिए, खूनी रविवार और 1905 की क्रांति हमारी 1905 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1905 में हुई थी। अगला है जार राजा द्वारा त्यागपत्र कब दिया गया था? 2 मार्च 1917 को जार राजा द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। नेक्स्ट है पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह कब हुआ था? देखिए, पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ था 24 अक्टूबर 1917 को। 24 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। अगला हमारा है गृह युद्ध। देखिए, गृह युद्ध कब हुआ था? गृह युद्ध हुआ था हमारा 1918 से 1920, 2 साल चला। 1918 से 1920 तक हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। अगला है कॉमिंटन का गठन कब हुआ था? देखिए, कॉमिंटन का गठन 1919 में हुआ था। कॉमिंटन का गठन हुआ था 1919 के अंदर। और नेक्स्ट है सामूहिकीकरण का प्रारंभ कब हुआ? सामूहिकीकरण का प्रारंभ हमारा हुआ 1929 के अंदर, 1929 में हुआ था। 1929 के अंदर सामूहिकीकरण का प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है साम्यवादी। साम्यवादी विचार के संस्थापक आपको बताने। देखिए, साम्यवादी विचार के संस्थापक हमारे थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स थे साम्यवादी विचार के संस्थापक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूस में आर्थिक नीति को प्रारंभ किया था किसने? देखिए, रूस में जो आर्थिक नीति को प्रारंभ किया गया था वो लेनिन द्वारा किया गया था। लेनिन ने किया था।
अगला है रूस के शासकों को हम क्या कहते हैं? देखिए रूस के शासकों को जार कहा जाता है, जार, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है रूसी इतिहास की तिथि जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो कौन सी है? देखिए 22 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है 1917 की रूस की क्रांति आरंभ कब हुई थी? 1917 की रूस की क्रांति आरंभ हुई थी पेट्रोग्राद शहर से, पेट्रोग्राद शहर से 1917 की रूस की क्रांति आरंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट हमारा है रूस की संसद का नाम क्या था? देखिए रूस की संसद का नाम ड्यूमा था, ड्यूमा। और अगला है मेंशेविक के नेता कौन थे? देखिए मेंशेविक के नेता करेस्की थे। और बोल्शेविक के नेता कौन थे? बोल्शेविक के नेता लेनिन थे। ये लेनिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और ड्यूमा, ड्यूमा भी पूछ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी आने की एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है हमारा रूस के जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दिया था, कब? देखिए रूस के जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र 2 मार्च 1917 को दिया था, ध्यान रखिएगा, 2 मार्च 1917 को त्यागपत्र दिया था। अगला है कुलक कौन थे? देखिए कुलक कौन थे, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कुलक कौन थे? कुलक हमारे रूस के संपन्न किसान थे, कुलक, याद ध्यान रखिएगा। और कोलखोज कौन थे? कोलखोज रूस के सामूहिक खेत हम कोलखोज के नाम से जानते थे। चलिए अगला है समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए 1870 के दशक में संस्था बनाई थी, उसका नाम था द्वितीय इंटरनेशनल संस्था। द्वितीय इंटरनेशनल संस्था के नाम से संस्था बनी थी, ध्यान रखिएगा। अगला है रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया, कब किया था? ये किया था अक्टूबर की क्रांति में, अक्टूबर की क्रांति में कब्जा किया था। आप पूछोगे आपके अक्टूबर की क्रांति क्या है? देखिए अक्टूबर की जो क्रांति है ये फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हमारा है, देखिए अब हमारा वन लाइनर शुरू हो जाते हैं, वन लाइनर खत्म हो जाते हैं, सॉरी, ये वन लाइनर हमारे आज यहीं खत्म होते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव शुरू होते हैं। आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं एग्जाम का कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था? देखिए ये त्यागपत्र 2 मार्च 1917 को दिया गया था, 2 मार्च 1917 को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है लुई ब्लॉन्क कौन थे? लुई ब्लॉन्क जो थे वो कौन थे? देखिए लुई ब्लॉन्क जो थे वो एक राष्ट्रवादी थे, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवादी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रवादी थे। चलिए अगला है किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? देखिए ये हमारे पादरी थे जिनका नाम था रोपान, पादरी रोपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जो जुलूस था वो विंटर पैलेस पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? देखिए सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम पड़ा था वो पेट्रोग्राद पड़ा था, पेट्रोग्राद इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? देखिए रूसी बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो लेनिन था, लेनिन इज द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति, ये काती नहीं है, ये क्रांति है, क्रांति है, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक हो जाती है, मिसप्रिंट। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय जो रूस का प्रधानमंत्री था वो केरेस्की था, केरेस्की इज द राइट आंसर, केरेस्की हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हमारा है 1917 में जारशाही के पतन की घटना को हम क्या कहते हैं? देखिए 1917 में जारशाही के पतन की घटना हमारी कहलाती है अक्टूबर क्रांति कहलाती है, अक्टूबर क्रांति इज द राइट आंसर, अक्टूबर क्रांति ये कहलाती है। चलिए अगला है जार किस देश का शासक था? जार किस देश का शासक था? जार हमारे रूस का शासक था, रूस का शासक था जार, रूस इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला है लेनिन कौन था? ये आपको बताना है। देखिए लेनिन कौन था, ये भी मैंने आपकी क्वेश्चन आपको कराया था। लेनिन एक बोल्शेविक पार्टी का नेता था, ध्यान रखिए, बोल्शेविक पार्टी का नेता था हमारा लेनिन, ध्यान रखिएगा। चला अगले पर चलते हैं। अगला है कुलक से क्या समझते हैं? देखिए कुलक से क्या समझते हैं? देखिए कुलक कौन था? कुलक हमारा था किसान की अच्छी हालात को हम कुलक कहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की जो रचना थी वो रूसी ने की थी, रूसो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है रूस में कोलखोज क्या था? देखिए रूस के अंदर जो कोलखोज था उसे हम सामूहिक खेती का नाम दिया था, सामूहिक खेती इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है
1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था? देखिए 1929 में जो कार्यक्रम शुरू किया था वो स्टालिन ने किया था। स्टालिन यानी कि स्टालिन इंग्लिश में बोलते हैं स्टालिन। चलिए अगला है हमारा, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ये हमारा स्टालिन ने किया था, ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर स्टालिन हो जाएगा। अगला हमारा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? देखिए सोवियत संघ का विघटन हमारा 1991 में हुआ था, 1991 के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम हर क्लास की PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।